हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको बता दें जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव नजर आने लगी है। और दोस्तों, जैसे ही झारखंड में चुनाव का ऐलान हुआ, तैसे तैसे सभी पार्टियां ने अपने चुनाव की तैयारी के लिए कमर कसना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तैसे तैसे दोस्तों सभी पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे जो दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी पार्टियों ने झारखंड में अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, आपको बता दें जिस प्रकार से कांग्रेस जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पे हरियाणा चुनाव में आरोप लगा रहा था, लेकिन दोस्तों अब जो है दोस्तों कांग्रेस का कहना यही है कि अब मैं आने वाले चुनाव में ऐसी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ बिल्कुल चलने नहीं देंगे। आपको बता दूं दोस्तों, 20 नवंबर का दिन राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। आपको बता दें दोस्तों, नव भारत टाइम्स के महाभारत और जो दोस्तों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों में वोटिंग के तारीखों की घोषणा की है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में, जबकि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के जो दोस्तों एमपी समेत कई राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। राहुल गांधी ने खाली लोकसभा सीट वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। और चुनाव से जुड़े अपडेट्स के लिए navbharattimes.com के साथ जुड़े रहे। आपको बता दें दोस्तों, नवंबर का दिन राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। महाराष्ट्र चुनाव के तारीखें के ऐलान पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। 20 नवंबर के दिन राज्य के भाग्य का फैसला करेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कुछ बोले, चलिए बताते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा और यह दिन राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। पिछले 2.5 वर्षों में महायुति द्वारा किए गए कार्य लोगों के सामने आए हैं और महाराष्ट्र विकास की ओर बढ़ रहा है। राज्य सभी सेवाओं में नवंबर 1 है और कल्याणकारी योजनाओं में नवंबर 1 है। इसके परिणाम चुनाव में दिखाई देंगे और महायुति पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा सीईसी बैठक के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंच गए। और जेपी नड्डा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पार्टी में हेड क्वार्टर पहुंचे हैं। और जनता तय करेगी कि किसकी हार और किसकी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी नेता साइना एनसी भाजपा नेता साइना एनसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। विपक्ष को झटका लगा है क्योंकि हरियाणा में जो नतीजों के बाद उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में हमारी हैट्रिक और ऐतिहासिक जीत होगी। जनता तय करेगी कि किसकी हार और किसकी जीत होगी। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से शेड्यूल बनवाता है और कांग्रेस के नेता उचित राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक दिन पहले सोमवार को ही चुनाव की घोषणा की जानकारी मिल गई थी। और इस पर कांग्रेस नेता उचित राज के जो दोस्तों जेएमएस नेता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कई लोग यह मानते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है, वह भाजपा से ही शेड्यूल बनवाता है और चुनाव आयोग 5 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहा है। कुंवर दानिश अली और कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा पर कहा कि एक तरफ एक राष्ट्र एक चुनाव एक प्रचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग 5 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहा है। क्यों उपचुनाव इतने दिन से रोके गए और के लेकर तैयारियां शुरू कर दिया है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें सबसे ज्यादा कई सारे इसमें पार्टी शामिल है। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव में होने वाले उपचुनाव काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। और दोस्तों ये इस चुनाव में देखा जाएगा किसका जो दोस्तों
सरकार बनेगी।